Hello, my dear little friends. Today I would like to tell you something about the presence of God. हम सब लोग बात तो करते हैं कि गॉड इज़ प्रेजेंट, गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, गॉड हर जगह मौजूद हैं। लेकिन क्या हम इस बात को मानते भी हैं कि गॉड हर जगह है? हमारे भगवान, हमारे ईश्वर हर जगह हैं। बेटा, क्या आपने नारियल को देखा है, कोकोनट को? कोकोनट पूरा अंदर से कवर्ड है, बंद है, और फिर भी उसके अंदर इतना मीठा पानी बंद नारियल के अंदर आ जाता है। हैव यू एवर सीन द पोमीग्रेनेट? अनार को देखा है? अनार के मीठे मीठे दाने कितने सुंदर तरीके से एक के बाद एक सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं, है ना? तो क्या वो हमने बनाए हैं या किसी साइंस ने बनाए हैं? नहीं, this has made by our God. The superpower God has made all these things. Fruits, vegetables, सुंदर सुंदर हवा, मीठी मीठी हवा, these moon, stars, sun, all has been made by our sun, our God. ठीक है, अब हवा को हम लोग देखते हैं ना, क्या दिखाई देती है हवा में? नहीं, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। हम सांस ले रहे हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन, एयर, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है वो। इसी तरह से भगवान हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, बट उसकी जो क्रिएटिविटी है वो हमें नज़र आ रही है। और वो क्रिएटिविटी क्या है? द पावर, सुपर पावर ऑफ गॉड। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा नन्हा सा बेबी धीरे धीरे ग्रो करता 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 इतना बड़ा एडल्ट बन जाता है, मैन बन जाता है, वुमेन बन जाता है। क्या वो हम लोग बना सकते हैं? साइंस बना सकती है? नहीं। वो किसने बनाया है? हमारे गॉड ने। कोई सुपर पावर है तभी तो ये सब हो रहा है। हमारा अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड है, जैसी मशीन्स चलती हैं इसी तरह से हमारी बॉडी चल रही है, हम ग्रो कर रहे हैं। तो जो ब्लड है, क्या कोई साइंस आज तक ब्लड बना पाई है, खून बना पाई है? नहीं। किसने बनाया? हमारी सुपर पावर गॉड की, गॉड ने। हमारी आईज़ हैं, हम इतना ब्यूटीफुली लोगों को देख रहे हैं, हमारे ईयर्स हैं, हम सुन रहे हैं। तो ऑल दीज पावर्स आर मेड बाय आवर गॉड ओनली। तो भगवान को जो हम कहते हैं ना कि है तो, लेकिन पता नहीं है, दिखाई नहीं देता है। तो ये जो सब कुछ, हवा, पानी, फूल, पौधे, ऑल दीज क्रिएटिविटी, ये सब नेचर, ये पौधे, पहाड़, ये सब क्या हैं? गॉड है, उसकी पावर है। ओके, तो हम लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज़ द सुपर पावर, और वो हर जगह मौजूद है। और इसीलिए हमें उस गॉड को हमेशा थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड कि आपने हमें इतनी सुंदर ब्यूटीफुल सोल दी, ब्यूटीफुल बॉडी दी, हमें ब्यूटीफुल आईज, नोज़, पूरी बॉडी इतनी सुंदर दी। थैंक यू गॉड कि हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू गॉड कि हमारे पेरेंट्स हैं। थैंक यू गॉड हमें आपने इतनी तरह के डिलीशियस फूड खाने को दिए हैं। तो बेटा, गॉड इज़ प्रेजेंट, और गॉड के हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो सबसे पहले उठ के हाथ जोड़ के उस गॉड को प्रेजेंट थैंक्स बोलो। थैंक यू गॉड, आपकी बहुत कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरी नाइट बहुत अच्छे से बीती है। हो सकता है हमारी बहुत पेनफुल नाइट भी हो सकती थी, हो सकता है हमें किसी प्रकार की परेशानी भी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। हमने स्लीप साउंड लिया। तो अर्ली मॉर्निंग उठते ही गॉड को थैंक यू बोलना है। थैंक यू गॉड, क्योंकि मेरी नाइट बहुत अच्छे से बीती और मैंने साउंड स्लीप की। और इसी तरह से जब सोने जाते हैं तब भी हमें गॉड को थैंक यू बोलना है। थैंक यू गॉड, आज का मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीता,
मुझे इतनी अच्छा कुछ खाने को मिला, मैंने इतनी सारी अचीवमेंट्स करी। ऐसे भी तो हो सकता था ना, उस दिन में बहुत कुछ बुरा हो जाता, हमें चोट लग जाती, हमें कुछ भी बुरा हो जाता, लेकिन कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। तो इसलिए उस गॉड को रात को सोते समय भी थैंक यू बोलना है। थैंक यू गॉड कि हमारे साथ आज बहुत अच्छा हुआ, हमें इतनी सारी चीज़ें मिली, थैंक यू गॉड। इसी तरह से जब आप खाना खाने लगते हो, देश में, समाज में और पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं बेटा जिनको खाने को कुछ नहीं मिलता है, बट वी आर ब्लेस्ड। हमें कितनी तरह से खाने को मिलता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिशेस खाने को मिलती है, मम्मा बना के देती हैं, हमारी दीदी बना के देती है। गॉड हमें कितने सारा गिफ्ट्स देते हैं खाने पीने को। तो इसीलिए खाना खाने से पहले गॉड को थैंक यू बोलो। थैंक यू गॉड कि आपने हमें इतना अच्छा खाना खाने को दिया। और खाना खाने के बाद भी थैंक यू बोलो। थैंक यू गॉड आपने हमें इतना अच्छा खाने को दिया। और इसी तरह से जब नए कपड़े पहनो, आपको कुछ नया गिफ्ट मिले, आपके घर में गाड़ी आई है, स्कूटर, कुछ भी आपको, जब आपको कुछ मिलता है तो ऑलवेज सेज थैंक्स टू द गॉड। क्योंकि आपको कोई जो फ्रेंड आपका हेल्प करता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हो ना। इसी तरह से जो सुपर पावर गॉड है उसको हमेशा थैंक्स बोलो बेटा। हालांकि वो पावर नज़र नहीं आती है, बट वी मस्ट हैव टू से थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड। और इसी तरह से बेटा, गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। वो हर जगह विद्यमान है, वो हर जगह प्रेजेंट है। और हम लोग कई बार कहते हैं मैं तो अकेला ही था रूम के अंदर, या मैं अकेली ही थी, आज मेरी मम्मा नहीं है घर पे, मेरे पापा नहीं है घर पे। नो बेटा, जब हम ये मानते हैं कि गॉड इज़ प्रेजेंट, और जब हम ये भी कहते हैं कि भगवान हर जगह है, तो हमें इस चीज़ को भी मानना है कि गॉड हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं, उसकी सुपर पावर हमारे साथ है। ठीक है, वी आर पावरफुल। हमें अपने आप को पावरफुल फील करना चाहिए बिकॉज गॉड इज़ विद अस। ओके, और हमें जब ये फील होता है कि गॉड हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं, चाहे हमारे आसपास हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक शक्ति है जो हमारा काम कर रही है, एक शक्ति है जो हमारी हेल्प कर रही है। वो क्या शक्ति है? वो गॉड की है। तो जब हम ये महसूस करते हैं कि गॉड हमारे साथ है, दैट इज़ ओमनी प्रेजेंट, तो हमें उसको थैंक्स भी बोलना है। और इसीलिए हम कोई गलत काम भी नहीं करेंगे, है ना। जब हमें पता है कि हमारा गॉड हमें हर टाइम देख रहा है, 24 घंटे, ऑल द टाइम गॉड इज़ वॉचिंग अस विद सो मैनी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ आइज़। अपनी बहुत सारी आंखों के साथ वो भगवान हमें देख रहा है, इसीलिए हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, है ना। कई बार होता है ना कि हम तो इस अकेले कमरे में बैठे हुए हैं, चलो हम कोई गलत काम कर ले, कोई देख थोड़ी रहा है। नहीं बेटा, कोई आसपास आपके लोग नहीं देख रहे होंगे, लेकिन गॉड आपको देख रहा है। ठीक है, तो ऑलवेज डू द गुड थिंग्स बिकॉज गॉड इज़ विद यू। ठीक है, हमेशा गॉड को थैंक यू बोलना है, और गॉड की प्रेजेंस को, उसकी सुपर पावर को मानना है, और ये महसूस करना है कि गॉड इज़ ऑलवेज विद अस। इसलिए हमने कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है, क्योंकि भगवान हमें देख रहा है। और जब भगवान हमें देख रहा है तो वो हमारे अच्छे काम के लिए हमें गिफ्ट्स भी देगा, और बुरे काम के लिए पनिश भी करेगा, है ना। मैम भी पनिश करती है ना, कभी कोई गलत काम करते हैं तो, इसलिए गॉड भी पनिश कर सकता है हम लोगों को। और सेकंड थिंग क्या कहना है हम लोगों को, कि आपके जो मम्मी पापा हैं, और आप जो हो किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी रिलीजन को मानते हो, तो उसके आपका कोई पाठ होगा, कोई मंत्र होगा, कोई प्रेयर होगी, तो आपको अपने धर्म की कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छी सी प्रेयर याद करनी है। ओके, जैसे हम सरदार हैं तो हम बोलेंगे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मुहूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, है ना। और जो हिंदू हैं वो राम राम बोलेंगे, या कुछ भी आपके पेरेंट्स जो आपको सिखाते हैं वो आप याद करेंगे। अर्ली मॉर्निंग उठ के आप भगवान को थैंक्स करने के बाद आप वो वाला पाठ करेंगे, नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद। ऐसे ही रात को सोते समय भी आप उस भगवान को ज़रूर याद करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, पाठ करेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। बाय।